वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सियासी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तेफाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। अपोजिशन अलायंस के अहम इजलास में फैसला। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। इजलास में शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर मुज़ाकरात पर भी आमादगी का इजहार। इजलास में आईनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। फीसदी हम बात करने को तैयार हैं कि आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। आज भी उनके एक ओहदेदार का आया हुआ है कि हमने मुज़ाकरात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। वो जब से सियासत में आया है उसको नशा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का। आज भी एक दोगली पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, बानी दहशतगर्दी के मसले पर साथ चलें तो अच्छी शुरुआत होगी। कौमी मसाइल पर रियासत के साथ हूँ तो रास्ता निकल सकता है। PTI के रद्दमल पर वज़ीर-ए-आज़म की दावत नॉन स्टार्टर है। अपोजिशन के दीगर जमातों को भी सवाल करना चाहिए, आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ग्रे एरिया से निकलें, इख्तलाफ रखें, बयान दें, लेकिन दोस्त दुश्मन में तफरीक करें। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजमूई पैगाम दिया, किसी मखसूस सियासी जमात तक महदूद नहीं। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हों या कोई भी, मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरक़ा डालने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज की सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार किया। मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखने की हिदायत। शुरका का गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की रसाई और फ़लस्तीनी रियासत के लिए काबिल एतमाद रास्ते का भी मुतालबा। शुरका का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। जल्द दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। पूरी उम्मीद है बिडिंग जीतने वाले पाकिस्तानी सरमायाकार PI को इसका खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती टीम से गुफ्तगू। कहते हैं, PI की निजकारी माजी में कई काविशें कामयाब ना हुई। हुकूमत ने हिम्मत नहीं हारी, दुश्वार गुजार रास्ते पर तेजी से चलने का फैसला किया। ये भी कहा, PI में नई सरमायाकारी के जरिए जदीद आलात और नए हवाई जहाज शामिल होंगे, जिससे PI की उड़ान, हुकूमती फ़िक्र उड़ान पाकिस्तान से बुलंद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास।
स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया गया। जिनको पीआई की निजकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारक कहते हैं पीआई की तारीखी निजकारी में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काबिज शामिल है। पीआई का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। पीआई की अजमत रफ्ते की बहाली का सफर शुरू हो गया है। पीआई के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। मशीन निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। पीआई की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 पाल तैयारों में से 12 लीज पर हैं। मुस्तकबिल में पीआई के जहाज़ों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआई के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी की सिफारिश कर दी। निजकारी कमीशन बोर्ड का बोली की रकम पर इत्मीनान के साथ हमारे पास अभी 90 दिन का टाइम है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है और इसके लिए जो है वो 90 दिन के तक हम उसका फैसला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली हमारी ये पहले डिमांड थी कि हम 100% ही जो है वो में दिलचस्पी रखते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का पीआई के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआई के 100% शेयर्स खरीदेगा। आरिफ हबीब का कहना था कंसोर्शियम पीआई के बकिया 25% शेयर्स 90 दिन में खरीद लेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आइंदा 90 दिनों में 100% प्राइवेट कंपनी होगी। फौजी फर्टिलाइजर भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को बकिया 25% शेयर्स के फरोख से 45 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद चुका है। चार साल से शहबाज साहब की हुकूमत है, 4 साल से ये बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। ये पहली प्राइवेटाइजेशन हुई है। हमको अल्लाह की कसम इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और ये इनकी बस चलता रहा अगर शहबाज साहब का और डार साहब का, ये कभी नहीं होती। 4 साल से शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शुक्र अदा करना चाहिए, पहली निजकारी हो गई। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू का शहबाज शरीफ और इसाक डार का बस चलता तो ये निजकारी कभी ना होती। सबको पता है किस तरह ये निजकारी हुई। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पीटीआई के मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शिमक की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मस्बत नताइज के लिए पूरी उम्मीद है। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगी। डिफेंस मिनिस्टर है, उसको इन बातों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। उनका ये कहना है फैज़ मीर का हुआ, इनका भी होना चाहिए। बाजवा साहब, फैज़ मीर का उसके कहने पे तो नहीं हुआ ना। आया उन्होंने बाजवा साहब की अगर उससे इन्वॉल्वमेंट है तो बाजवा साहब को उन्होंने ट्रायल करना है या नहीं करना, या उसके मतलब उन्होंने क्या इक़दाम करना है। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रोहिल असगर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब को जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुताल्लिक कुछ बातों से परहेज करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मोरसी सियासत पर सवाल उठाया।
मैंने कहा, आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों नहीं बनेगा? बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। सरकारी वकील बताएं, क्या ज़बानी अहकाम ट्रिब्यूनल ने जारी किए? क्या ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है? ना अमला है, ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे। क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? तमाम चीज़ें बताना पड़ती हैं कि कोई दरख्वास्त आए तो किस तरह कार्रवाई होगी। आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जुमे को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामी ने जुम्मे को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलात नहीं होगा। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वो मर्द अहम बेमिसाल रहनुमा जिसकी फौलादी अज़्म, गैर मुतज़लज़िल यकीन, बेलौज़ क़यादत और बासूल सियासी जद्दोजहद ने बर सग़ीर के मुसलमानों को गुलामी और महरूमी के अंधेरों से निकाला, आज़ादी और खुददारी और कौमी वक़ार की रोशनी अदा की और पाकिस्तान एक नज़रिए से हकीकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उतरा। Come and look for a Christmas decorations, and I'm gonna go to church for a mass. Everybody should come because people are amazing. हमें लाहौर में इस तरह की डेकोरेशंस देखने को मिली हैं। माइनॉरिटीज के दिल खुशी से जो है वो भर गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाएगी। मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस ट्रीज की तैयारी के साथ साथ तमाम चर्चेस को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया। लाहौर में क्रिसमस की मुनासबत से लिबर्टी गोल चक्कर पर खूबसूरत सजावट की गई। 40 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री बनाया गया है। केक और मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, क़याम और सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए जरूरी मंसूबा है। मंसूबे की ताखीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है। BRT रेड लाइन की अमल दरामद में हाई रुकावटें फौरी दूर की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास में कहा, ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। वज़ीर आला ने महकमे ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। कराची के कोनंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तेल की चोरी के लिए बनाई गई तवील तरीन सुरंग पकड़ी गई। सुरंग 17 फीट गहरी और 140 मीटर तवील खोदी गई। 4 मुलजिम गिरफ्तार। सुरंग खोदने के औजार भी बरामद। मुलजमान से तेल चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले क्लिप और पाइप बरामद। पुलिस ने पार्क इंतजामिया को आगाह कर दिया। कराची में मुहाजिर कल्चर डे पर रैली का इनेकाद। करीमाबाद से निकलने वाली रैली में कुर्ता पजामा ज़ेवतन किए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली गुरु मंदिर से होती हुई बानी पाकिस्तान कायद आज़म के मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई। एक तरफ सर एक्सटॉर्शन की कॉल्स हैं, एक तरफ हमारी जमीनों पे कब्जे हैं। लोगों को अपनी जमीनें बचाना मुश्किल हो गया है। कब्जा ग्रुप से जमीनें बचाना मुश्किल हो गया है। तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डर को परेशान किया जाता है। पर्दे बाहर से लड़ना आसान मगर इदारों से लड़ना मुश्किल। चेयरमैन इबाद मोहम्मद हसन बख्शी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कहा, नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबर से भत्ते के फोन आते हैं। 2 अफराद के रेड वारंट जा चुके हैं। उम्मीद है इस साल दीगर के भी रेड वारंट जारी हो जाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। NDMA की आफात से निपटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल और तरबियती कोर्सेज जरूरी हैं। वज़ीर दाखिला ने NDMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। सदर जरदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ार पर हाजिर उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2000 रुपये इजाफे से 4,72,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपये बढ़कर 4,05,402 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपये इजाफे के साथ 7,705 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। कौन होगा पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों का खरीदार? दुनिया भर से 12 उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी टेंडर के नतायज का ऐलान कर दिया। मुकर्रर तारीख के अंदर 12 पार्टीज ने बाज़ाब्ता बोलियां जमा करें। बिडर्स का ताल्लुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE और पाकिस्तान से है। नतायज का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बोली के लिए अहल उम्मीदवारों 8 जनवरी को टीमें खरीदने का मौका पाएंगे। PCB बिडिंग का अमल शफाफ, मुसाबकती, आलमी मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है।